नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी की एक नई कविता शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव आप सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में बच्चे बनाते हैं कागज़ की नाव और उसको फिर जो बारिश का पानी भर जाता है उसमें तैराते हैं। तो ये कविता है आपकी। सबसे पहले कविता में जो कुछ नए शब्द आए हैं उनका अर्थ आपको बताया जाएगा। उसके बाद कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में जो लास्ट में प्रश्न दिए हुए हैं आपको उनके उत्तर भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि ये कविता आपकी एनसीईआरटी से इस वीडियो में कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगी, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और पठन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है आपका धरेगा। धरेगा एक लोकल लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब है रखना, रखेगा। गुल्लक, गुल्लक कहते हैं मिट्टी का बना हुआ एक गोल पात्र होता है, गोल बर्तन होता है जिसमें कि आप अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। टटोलो अर्थात खोजो। रोलो, रोलो मतलब लुढ़काओ। लपकना मतलब झटके से एकदम से पकड़ना। हर्षाओ, हर्षाना मतलब खुश होना, प्रसन्न करना। खोट अर्थात दोष यानी कि कमी। तो ये आपके नए शब्द है, एक बार फिर से देख लीजिए। खोट होना, किसी चीज़ में दोष, कमी होना। हर्षाना, हर्ष मतलब खुश करना होता है। लपकना एकदम से पकड़ लेना झटके से। रोलो, रोलो मतलब लुढ़काओ। टटोलो मतलब खोजो। धरेगा मतलब रखेगा। और गुल्लक तो मैं आपको अभी दिखाने ही वाली हूँ। ये देखिए, ये होती है गुल्लक। इसमें ये छेद है पैसे डालने के लिए। आप इसमें सिक्के, नोट जो चाहे वो डाल सकते हैं। जब गुल्लक पूरी भर जाए या फिर आपको ज़रूरत है बीच में पैसे की तो आप इसको फोड़ देंगे और पैसे अपने निकाल लेंगे। ओके, उम्मीद है आपके पास भी होगी। एक अच्छी हैबिट बनती है बच्चों में सेविंग की। चलिए, ये गुल्लक है, इसी के साथ ही अपनी कविता हम शुरू करते हैं। पार्ट 6, नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो एक बच्चा जो है अपने भैया से कह रहा है, अपने बड़े भाई से कह रहा है कि भैया जल्दी से आओ और आकर मेरी नाव बना दो। शायद उसको बनानी नहीं आती होगी इसलिए मदद मांग रहा है और कहता है कि देखो ज़रा पानी आ रहा है और ऊपर बादल छाए हुए हैं। बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी भरेगा और पानी में मैं नाव चलाऊंगा, इसलिए जल्दी से मेरी नाव बना दो। और जो बादल है ऐसा लगता है कि 7 समुंदर से पानी भर के लाया है। इतना जो है गहरा, इतने ज़्यादा बादल है, खूब बारिश होने वाली है। और तुम भी जाओ, रस का सागर भर के ले आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो कह रहा है कि बादल बहुत ज़्यादा है, पानी सचमुच, एक्चुअली में बहुत पानी पड़ेगा, बहुत पानी बरसने वाला है। और ये जो सामने की गली है लंबी और चौड़ी, ये पूरी भर जाएगी पानी से। और लाकर घर में नदी धरेगा, घर के अंदर जैसे नदी में पानी बहता है ऐसे पानी बहेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, तुम भी खुश हो जाओ कि इतना पानी देखने को मिलेगा। भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चों को क्या पता परेशानी का कि जब बारिश होती है तो घर वालों को कितनी परेशानी होती है, कहीं पानी भर जाता है। आपकी मम्मी देखा होगा बाद में साफ़ करती हैं उसको। आपको तो बस पानी पड़ रहा है, नाव चलानी है, मस्ती करनी है। तो वो कह रहा है कि खूब पानी पड़ेगा आज, तो तुम भी लहराओ, तुम भी खुश हो जाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। तुम्हारी गुल्लक भारी है मतलब उसमें ज़्यादा पैसे हैं, उसे खोलो, उसमें से पैसे निकालो। मेरी गुल्लक तो हल्की है, मेरी गुल्लक मत टटोलो, मेरी गुल्लक मत ढूंढो। मतलब भैया को कह रहा है अपने ही पैसे लो, पैसे नए नए ही रोलो। नए नए पैसे निकालो उसके अंदर से। रोलो मतलब लुढ़काओ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया भी हो, तो नए नए पैसे लुढ़काओ आज तो उससे निकाल के। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी जाओ, जल्दी आओ। तो वो कहता है फिर बाजार जाओ और वहाँ से जो है लपक कर लेकर आओ, कागज़ लेकर आओ नाव बनाने के लिए। भैया जल्दी से आ जाओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या पीला नीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बाज़ार में जाओ, अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल के नए नए पैसे निकालो और वहाँ से चमकीला कागज़ लेकर आओ। कैसा भी हो, लाल हो, हरा हो या नीला पीला हो, खूब रंग बिरंगा होना चाहिए लेकिन, ताकि नाव एकदम रंग बिरंगी अच्छी लगे। कैंची लेकर आओ और अपने हाथ और चुटकी मतलब उंगलियां जल्दी जल्दी चलाओ, भैया
जल्दी से आ जाओ नाव बनाने के लिए। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो जब मैं नाव चलाऊंगा तो कहीं वो कूड़े में अड़ेगी, बीच में पानी बिल्कुल ही साफ़ हो, बारिश में ऐसा नहीं होता, बीच में कूड़ा कचरा बहुत होता है, जहाँ पर नाव अड़ जाते फिर आपको हाथ से उसे आगे चलाना पड़ता है। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, थोड़ी जो बूंदें पड़ रही है उनसे भी लड़ती हुई वो आगे की तरफ बढ़ेगी। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों में ऊपर चढ़ेगी, मतलब सब उसको देख के खुश होंगे। ये रंग बिरंगी नाव जब मैं बनेगी, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, नाव ऐसी नाव बना के तैरा के मुझे खुश कर दो, भैया जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कह रहे हो कि मेरे बस का नहीं है, बस का मतलब मेरे से नहीं होगा ये काम, क्यों तब ये फिर यह किसके बस का, आपके बस की काम नहीं है, तो फिर किसके बस का है, फिर कौन करेगा ये। खोट सभी है बस आलस का, ये सारा जो दोष है सभी आलस का है, मतलब भैया को आलस आ रहा है कि बाज़ार जाके कागज़ लेके आऊँगा, फिर नाव बनाऊँगा, तैराऊँगा, तो बस आलस की वजह से कह रहा है कि मेरे बस का नहीं है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, आलस छोड़ दोगे तो तुम सब कर सकते हो, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया जल्दी से आ जाओ। ये थी आपकी कविता जो लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त ने। उम्मीद है कविता आपको अच्छी लगी होगी। एक बार जल्दी से फिर से पढ़ लेते हैं और फिर हम प्रश्नोत्तर पर चलेंगे। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या पीला नीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और इसी के साथ हम आते हैं अब अपने प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। इसका उत्तर आप लिखेंगे, भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह है कि भैया को बाज़ार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। ये आलस होगा, ये गलत हो गया, ला पे मात्रा नहीं आएगी। ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि उन्होंने ये कहा कि मेरे बस का काम नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्हें आलस आ रहा था कि बाज़ार से कागज़ कौन लेकर आए, कौन नाव बनाए, लाकर फिर नाव बनाने में। ओके, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, तो कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तीसरा प्रश्न है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है, तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है, क्योंकि भैया बड़े हैं, ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए होंगे और बच्चे के पास कम पैसे हैं। ओके, तो ये है आपके तीनों प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते हैं, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी के सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम नाव ही हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। आप नाव हो, अपनी कहानी आपको सुनानी है। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर अब बताइए आप कहानी आगे कैसे लिखेंगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कहानी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। आप लिखेंगे, मैं नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मेरे बनने पर बहुत खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था, उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती रही, तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और एक खंबे के पास जाकर रुक गई। तो ऐसे ही आप कोई और कहानी भी इसमें लिख सकते हैं, कहानी नाव की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले
भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। जो भी कविता आपको बारिश के बारे में आती है, सेकंड क्लास में भी आपकी कुछ कविताएं हैं, थर्ड में भी है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एक मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई, घने काले बादल छाए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए, नभ बिजली लगी चमकने, सोंधी धरती लगी महकने, रंग बिरंगी नाव चली चंचल सी लहरों पर बहने, धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। अगला प्रश्न है सात समुंदर। गिर गिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। पता करो सात समुंदर कौन कौन से होते हैं जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। तो देखिए सात समुंदर यहाँ पर वैसे दिए हुए हैं, वैसे 5 ही होते हैं मेन जो ओशंस हैं हमारे, 2 लेकिन हमने इंडिया के आसपास के लिख दिए। जो 7 समुंदर वो भर के लाया होगा उनके नाम है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये 5 हमारे महासागर है और 2 यहाँ पर सागर के नाम लिखे हुए हैं, अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। ओके, अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। जब आप इस कविता को पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है, बाहर पानी भरा हुआ है, लोग छाता लेके जा रहे हैं, बहुत सारे जीव जो है मेंढक वगैरह निकल जाते हैं, तो जो भी इस कविता को पढ़ के आपके मन में चित्र बनता है वो आप यहाँ पर बनाएंगे। कुछ चित्र मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। ये देखिए बादल है ना, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, छाता लेके बच्चे जा रहे हैं, ऐसी कोई पिक्चर आप बना सकते हैं। पानी भर गया है, घर है, हवा आ रही है। तो ऐसी ही कोई एक पिक्चर, इनमें से कोई भी हिंट लेके आप उसमें ड्रॉ करेंगे और उसको कलर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो आप कोई भी जिसमें सचमुच आता हो, जैसे कि आप लिख सकते हैं सोनू सचमुच बहुत नटखट है, यह बहुत शैतान है, यह बहुत अच्छा है, कुछ भी। नटखट है, शरारती है मतलब। मुझे सचमुच गणित पसंद है, मुझे सच में मैथ्स जो है वो अच्छा लगता है, या आप लिख सकते हैं मुझे सचमुच जो है हिंदी अच्छी लगती है, कुछ भी, गणित बहुत पसंद है। ओके, तो ऐसे ही आप सचमुच के ऊपर 2 वाक्य आपको बनाने हैं। 7 समुंदर, अच्छा इसका आंसर हम कर चुके हैं, 7 समुंदर के नाम आपको करने थे, ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते हैं? आपस में बातचीत करके पता करो, या आप बड़ों से पूछ सकते हो, किताबों से भी जानकारी ले सकते हो। तो देखिए होता क्या है, पानी है बहुत सारा, पानी के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो पानी गर्म होता है सूरज की किरणों से, और भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, और जो भाप बनते हैं वही हमारे होते हैं, भाप बन के आसमान में उड़ गया, वो हमारे बनते हैं बादल। ओके, और बादल फिर हवा के साथ ज़मीन पर आते हैं, उसके बाद वो जब ठंडे होते हैं तो फिर से पानी बन जाते हैं, और उसके बाद आती है बारिश। इसका उत्तर आप लिखेंगे हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है, वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडे होकर पानी की बूंदों की शक्ल लेती है, और वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो हमारे मोहल्ले या घर के आसपास बाहर जाने वाली गलियों में पानी भर जाता है, थोड़ी देर बाद पानी सीवर में बह जाता है। लोगों को परेशानियां भी होती है, कई बार जो आपकी गाड़ियां हैं वो फंस जाती है, हम विद्यालय नहीं जा पाते। तो जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तरह तरह की नावें, तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ, उनमें से एक के बारे में बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो ये तो आप ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है, कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम घर में
तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है, जैसा कि बताया भी गया। पानी टपकने लगता है, कई बार सीलन आ जाती है, खिड़कियों से अंदर पानी आता है, घरों में दरवाज़ों से पानी आ जाता है। तो आप क्या करते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, दरवाज़ों और खिड़कियों से पानी की बौछार ना आए इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगवाते हैं आगे तक जो है, ताकि अंदर पानी ना आए। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं, और सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट करवाते हैं या टाइल्स लगवाते हैं। अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश होने पर क्या होता है बताओ? कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है, बाहर जाने में परेशानियां होती है और गाड़ी पानी में फंस जाती है। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जिसमें कोई काम हो रहा है, जैसे बनाना, खाना, सोना, चलना, है ना, लड़ना। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। कविता में जो शब्द आए हैं देखिए, बता देते हैं आपको। सबसे पहला शब्द है आपका शुरू में ही जो आया है, आना, कि बादल आ गए हैं। घिरना, उसके बाद छाना, बादल छा गए हैं। लाना, बारिश लाए हैं। पड़ना, पानी खूब पड़ेगा, पड़ना भी एक क्रिया है। भरना, धरना। लहरना, तुम भी लहराओ, लहरना भी एक क्रिया ही है। देन खोलना, गुल्लक अपनी खोलो। टटोलना, मेरी नहीं टटोलो, टटोलना भी एक क्रिया है, काम ही है एक। उसके बाद चलाना, कि नाव चलाऊंगा, समथिंग। अड़ना, वो नाव अड़ेगी आगे जाकर। लड़ना, लड़के आगे बढ़ेगी, लड़ना भी एक क्रिया है। बढ़ना, आगे बढ़ने में बढ़ना भी एक क्रिया है। गढ़ना और हर्षाना, ये क्रियाएं हैं जो आपकी पाठ में आई है। अगला प्रश्न है, तुमने जो क्रियाएं छाटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 लिखो। 1 2 3 वर्णमाला के अकॉर्डिंग। वर्णमाला में आप जानते हैं सबसे पहले अ वाले शब्द होते हैं, फिर आ, ई, ऊ, क, ख, ग, घ ऐसे शब्द होते हैं। तो सबसे पहले अ वाला शब्द आएगा, यानी कि अड़ना, नंबर 1 इसके सामने लिखोगे। आ उसके बाद आएगा आना, नंबर 2। खोलना, नंबर 3। गढ़ना, नंबर 4, क, ख, ग, गढ़ना। उसके बाद चलना, घिरना आएगा, घ। उसके बाद चलाना, नंबर 6। उसके बाद छाना, च, छ, ज, नंबर 7। उसके बाद टटोलना, ट, ठ, ड, ढ, ये आएगा नंबर 8 पर। उसके बाद धरना, नंबर 9। पढ़ना, नंबर 10। उसके बाद बढ़ना, नंबर 11। देन भरना, भ, नंबर 12। नंबर 13 पर लड़ना, ड पहले आता है क्योंकि लाना मात्रा आ गई तो वो बाद में आएगा। नहीं, लाना से पहले लहरना आएगा, नंबर 14, क्योंकि ये मात्रा वाला शब्द है, ये बाद में आएगा। और सबसे आखिर में हर्षाना आएगा। ओके, तो ये आप इनके आगे नंबरिंग कर देंगे और फिर क्रम से उन्हें क्रम में लगा दिया हमने। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका पाठ खत्म होता है। उम्मीद है प्रश्नोत्तर, कविता, शब्दार्थ सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।